चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नागपुर में बजाए ढोल, विपक्ष को दिया जीत का मंत्र, कहा शॉर्टकट की जगह स्थायी विकास करे तो बार बार चुनाव जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली राहुल प्रियंका की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ, मुकेश अग्निहोत्री बने उप मुख्यमंत्री। 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत की बिछेगी ट्रांसमिशन लाइनें, देश में रीन्यूएबल ऊर्जा का रोडमैप हुआ तैयार। यूएनएससी में भारत ने कहा आतंकवादियों को बुरा या अच्छा के रूप में बांटने का काम होना चाहिए बंद। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शुरू करेंगे भूपेंद्र पटेल, आज हेलीपैड मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पीएम मोदी को संदेश, कहा पोल्यूशन का सॉल्यूशन साइकिल। एलन मस्क की संपत्ति हुई कम, खो सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा G20 सम्मेलन सभी राज्यों के 55 शहरों में मनाया जाएगा। अब आसान, प्रभावी और तेज होगा नई दवाओं का परीक्षण, मानव पर परीक्षण से पहले पता चल सकेगा कि कितनी सुरक्षित है दवा। पीएम मोदी का अलग अंदाज, कहीं आम आदमी की तरह मेट्रो में की सवारी, कहीं बजाते दिखे ढोल, वीडियो वायरल। फिर से ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहा ट्विटर, इसके लिए अब यूजर्स को चुकानी होगी अच्छी खासी कीमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पड़ोसी देश को दिया कड़ा संदेश, कहा पाकिस्तान पर होना चाहिए वैश्विक दबाव। सलाम आरती की जगह होगी आरती नमस्कार, कर्नाटक सरकार ने किया फैसला। रूसी तेल पर G7 देशों की ओर से लगाई पाबंदियों का भारत ने नहीं किया समर्थन, पुतिन सरकार ने की जमकर तारीफ। सिंगल सिगरेट बेचने पर लग सकती है रोक, संसद की स्थायी समिति ने दिया रोक लगाने का प्रस्ताव। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी, 31 मार्च तक कर ले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड। पाकिस्तान की भारत से क्या बराबरी, BHU में विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा अब तो दुनिया भी नहीं मानती। देश को बर्बाद कर देंगे मुफ्त की राजनीति करने वाले दल, देशवासियों से पीएम मोदी की अहम अपील। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में आए सुक्खू, कहा राज्य में 10 गारंटी लागू करेगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने देश के 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का किया उद्घाटन, कहा मानवता के लिए नई उम्मीद बना आयुर्वेद। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किया बड़ा दावा, कहा केंद्र के प्रयासों से पंजाब में पराली जलाने में कमी आई। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने बजाया ढोल, वीडियो देख बोले लोग 70 प्लस हैं, पीएम मोदी पर एनर्जी लेवल देखिए। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पीएम शेख हसीना वोट चोर है के नारे लगे। पोक्सो एक्ट में रोमांटिक रिलेशनशिप के मामलों को शामिल करने पर CGI DY चंद्रचूड़ ने जताई चिंता। क्रोम यूजर्स को मिली गूगल की बड़ी सौगात, अब नहीं होगा कुछ भी लीक होने का खतरा, पासवर्ड की जगह लेगी पास की। पीएम मोदी के साथ गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल की 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग, नए मंत्रिमंडल पर हुआ मंथन। विश्व बैंक ने दिया बड़ा बयान, कहा महिलाओं के लिए अनुकूल होना चाहिए शहरों का सार्वजनिक परिवहन। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने संयुक्त रूप से किया युद्धाभ्यास, रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक नेताओं से की बड़ी अपील, कहा बीजेपी की तरह लोगों को कांग्रेस की तरह आकर्षित करें। पर्यटन स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुरक्षा के होंगे खास इंतजाम, टूरिस्ट पुलिस की तैनाती पर जोर। हाई डेसिबल शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में बैंड बाजों पर लगी रोक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिया पद से इस्तीफा। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के मुकाबले हुई दोगुनी, 74 से बढ़कर 140 हुआ आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीपा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के अंदर कोई मनमुटाव नहीं। लव जिहाद पर बोले अबू आजमी, कहा जिहाद इन तुच्छ कामों के लिए नहीं। जांच के दायरे से बाहर सरकारी दुकानों की दवाई, औषधि नियंत्रण संगठन का रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम। AICC की बैठक में शामिल होने को आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक कांग्रेस के सभी नेता, चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा।
ललन सिंह फिर बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केसी त्यागी को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा राष्ट्रीय पार्टी बनेगी जेडीयू। हैदराबाद तक पहुंची दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच। सीएम केसीआर की बेटी से सीबीआई कर रही लगातार पूछताछ। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान पर किया पलटवार। कहा मैं गडकरी को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की चुनौती देता हूं। गुजरात में हुई प्रचंड जीत का असर दिखने को मिलेगा। अगले साल होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट में सेंध लगाएगी भाजपा। बच्चों के यौन शोषण पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कही बड़ी बात। कहा पीड़ित परिवारों में रहता है बदनामी का डर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया बड़ा बयान। कहा पोक्सो मामले के निस्तारण में लगते हैं औसतन 509 दिन। जनरल बिपिन रावत में थी असीम ऊर्जा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने देश के पहले सीडीएस को किया याद। तरन तारण हमले पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा हम कानून व्यवस्था को रखेंगे कायम। पंजाब में आतंकवाद की वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके उठाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कस्में वादे प्यार वफा आपकी बातें हैं बातों का क्या। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने के मामले में 7 कांस्टेबल और 3 अधिकारी हुए सस्पेंड। झारखंड में आज से लोगों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। हट जाएगी केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में आई योगी सरकार। यूपी में 10 नए पुलिस थाने खोलने की मिली मंजूरी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मेंडूस ने बरपाया कहर। 5 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए प्रभावित। तेलंगाना के सीएम की बेटी से सीबीआई आज करेगी पूछताछ। आवास के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। क्वाड फेलोशिप के तहत अमेरिका ने भारत से 25 छात्रों को चुना। कहा हमारा भविष्य अच्छे हाथों में। गुजरात में आप की वजह से हारी कांग्रेस। केजरीवाल की पार्टी को गहलोत ने बताया झूठा। टाटा रिलायंस को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अडानी को मोटा फायदा। अब ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को हो जाइए तैयार। भारतीय मौसम विभाग ने किया बड़ा दावा। कहा घना कोहरा करेगा परेशान। संकट में रेगिस्तान का जहाज। सड़क और रेल दुर्घटनाओं में खत्म हो रही ऊंटों की नस्ल। बीसीसीआई को लेकर फिर तिलमिलाए पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा। कहा भारत के बिना भी हमारी क्रिकेट चल रही। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। विश्वाधार से विधायक भूपत भयाणी जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा टीपू सुल्तान के समय काल के मंदिरों की सलाम आरती का बदलेगा नाम। यूएन में भारत ने मानवीय सहायता के प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव का किया विरोध। थरूर ने तारीफ कर कहा वेल डन जयशंकर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। यात्रा लखेरी बूंदी से शुरू होगी और बाबई टाउन में खत्म होगी। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने की बड़ी अपील। कहा कोई रिश्वत मांगे तो मुझे फोन कर देना, उसको जेल पहुंचा दूंगी। रामपुर उपचुनाव में आजम खां के बूथ पर भी हारी सपा। मिले सिर्फ 87 वोट। खत्म हुआ सालों का दबदबा। नमामि गंगे के लंबित कार्यों को पूरा करेंगे आधा दर्जन मंत्रालय। राज्य सरकारें करेंगी सहयोग। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने दिया बड़ा बयान। कहा मैं नहीं बनूंगा कभी सबसे अमीर क्योंकि ये मेरी कभी ख्वाहिश ही ना थी। राजस्थान में चूरू सबसे ठंडा स्थान। न्यूनतम तापमान पहुंचा 6.1 डिग्री के पार। टीआरएस सरकार के खिलाफ अनशन कर रही आंध्र सीएम जगन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी हुई गिरफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के नतीजे को लेकर सपा और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कहीं सपा ने ही तो साजिश के तहत नहीं हराई आजम की सीट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर को दी एम्स और वंदे भारत की सौगात। मेट्रो में की यात्रा। कहा शॉर्टकट से नहीं चल सकता कोई देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इसके अलावा नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग
यानी देश के सबसे बड़े मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके अलावा नागपुर के मिहान क्षेत्र में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं का खुलासा कीजिए जो आमदनी अटनी और खर्चा रुपए वाली कूटनीति को लेकर चल रहे हैं। वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि शॉर्टकट से कोई देश नहीं चल सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना जरूरी है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली सीएम पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री बने उप मुख्यमंत्री। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवनिर्वाचित विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनका टारगेट राज्य में कांग्रेस की ओर से चुनाव के समय में दी गई 10 गारंटी को लागू करने का है। इनमें से पहली कैबिनेट बैठक में वह ऑप्शन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राज्य को एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे।